नमस्कार साथियों। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 के अंदर बहुत सारे लोगों में ये भ्रांतियां, ये कंफ्यूजन बने हुए हैं कि चुनाव आयोग का जो नोटिस है वो किसको आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा और उसका जवाब किसको देना है, कब देना है, कैसे देना है और दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे। तो ये सारी की सारी बातें आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। आपके कंफ्यूजन को 0% पर ला करके छोड़ने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने परिजनों को जरूर भेजिएगा। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही संवेदनशील विषय है। तो शुरू करते हैं। जहां तक मेरी जानकारियां हैं मैं आपको शेयर करूंगा। सबसे पहले अपन बात करें कि अगर अपन देखें तो एक तो है राजस्थान, दूसरा है वेस्ट बंगाल। इन दोनों की जो है ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो चुकी है आपकी 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर 2025 को ड्राफ्ट लिस्ट आ गई। ड्राफ्ट लिस्ट कैसे डाउनलोड करनी है, उसमें अपना नाम कैसे चेक करना है, मैंने 2 वीडियो बनाए थे। एक जिसमें पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके मैनुअली अपना नाम देखना, दूसरा अपने इपिक नंबर, विवरण या मोबाइल नंबर के द्वारा कैसे नाम सर्च करें, उसके अंदर दोनों चीजें बताई थी। ये भी समझ में नहीं आती दोनों बातें तो अपने बीएलओ सर के पास जाएं, उनके पास हार्ड कॉपी है लिस्ट, उसके अंदर देख लें अपने नाम वगैरह। ठीक, अब रही बात, सबसे शुरू करते हैं, शुरुआत से शुरू करते हैं कि नोटिस कब आएगा, किसको आएगा और दस्तावेज किसको देने। क्या ड्राफ्ट रोल में जिसका नाम आ गया उसको भी नोटिस आएगा? तो साथियों बात ऐसी है कि चाहे आपका नाम ड्राफ्ट रोल में आया हो या ना आया हो, ड्राफ्ट रोल में नाम आया हो ना आया हो, वो कोई भी व्यक्ति जिसकी प्रीवियस एसआईआर यानी कि पुरानी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुई थी, जो 2002 से लेकर के 2004 के बीच में हुई थी, तो किसी राज्य में 2002 में हुई, किसी राज्य में 2003 में हुई, किसी राज्य में 2004 में हुई। जैसे कि एमपी के अंदर देखें तो 2003 में हुई थी, यूपी में 2003 में हुई थी, वेस्ट बंगाल में 3 में हुई थी, राजस्थान में 2002 में हुई थी। तो वो कोई भी व्यक्ति जिसकी लिंकिंग जो है वो 2002 के साथ, 3 के साथ या 4 के साथ, यानी पुरानी एसआईआर के साथ जिसकी लिंकिंग नहीं हो पाई है, पुरानी एसआईआर में जिस मतदाता का खुद का नाम नहीं है, जिसके मम्मी का नाम नहीं है, पापा का नाम, दादा और दादी का नाम नहीं है, यानी कि 5 स्वयं मम्मी, पापा, दादा और दादी, किसी का भी नाम 2002 में नहीं मिला था और उन्होंने ये दे दिया या नहीं दिया, उन सभी को नोटिस आएगा। ठीक, उन सभी को नोटिस आएगा। तो पहली बात तो हो गई कि नोटिस किसको आएगा। बस सर नोटिस समझ गए हम कि जिसकी भी लिंकिंग पुरानी एसआईआर से नहीं हुई उन सबको नोटिस आने वाला है। नोटिस कब आएगा साथियों? आपका ड्राफ्ट रोल जारी हुआ है 16 दिसंबर को। 16 दिसंबर 2025 को आपका ड्राफ्ट रोल जारी हुआ है। 16 दिसंबर से लेके 15 जनवरी 2026 इस फेज के बीच में आपके पास नोटिस आएगा। इसके बीच में नोटिस आएगा। नोटिस कैसे आएगा? नोटिस ऑनलाइन नहीं आएगा, नोटिस डाक के थ्रू भी नहीं आएगा, नोटिस आपको हैंड ओवर किया जाएगा। जहां तक मेरी जानकारी है आपको नोटिस दिया जाएगा आपके बीएलओ सर के द्वारा। ठीक है, कोई और अधिकारी भी दे सकता है। पूरी संभावना यह है कि आपके बीएलओ सर आपके पास नोटिस लेकर के आएंगे। ठीक, नोटिस किसको आएगा समझ गए, कब आएगा डेट बता दी। कैसे आएगा? आपके पास फिजिकल नोटिस आएगा, नोटिस की तामील कराई जाएगी, आपके सिग्नेचर कराए जाएंगे। ठीक, नोटिस आ गया। अब बात है आती है नोटिस के बाद में जवाब की। नोटिस के बाद में किसकी बात आती है सर? जवाब की। जवाब नहीं देने पर क्या होगा? नाम फाइनल वोटर लिस्ट में नहीं आएगा। अगर जवाब देना चाहते हैं तो जवाब किसको दें, कब दें, कैसे दें और दस्तावेज कौन कौन से पेश करें। तो साथियों आपके जस्ट कॉन्टेक्ट की अगर बात करें तो एक तो आपके बीएलओ सर होते हैं, बूथ लेवल ऑफिसर जिनको कहते हैं, मतदान केंद्र स्तर के जो अधिकारी होते हैं चुनाव आयोग के, सबसे नीचे स्तर में ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले बीएलओ होते हैं। एक तो आपके बीएलओ, दूसरे होते हैं आपके ईआरओ, है ना, इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं ये। तो इन दोनों ऑफिसर में से कोई भी एक जो है, कोशिश करें बीएलओ के पास चले जाएं, बाकी आप एसडीएम कार्यालय जा सकते हैं, अपने ईआरओ सर के पास जा सकते हैं। ठीक है, तो हम जो बात कंटिन्यू कर रहे थे उसको वापस से समझ लेते हैं। नोटिस किसको आएगा बता दिया, कब आएगा बता दिया, कैसे आएगा भी बता दिया। अब जवाब की बात करते हैं। जवाब किसको देना है? जिन्होंने आपको नोटिस दिया है जवाब भी उन्हीं को देना है। या फिर नोटिस के अंदर लिखा होगा कि आपको कौन सी जगह पे किस तारीख को जाके के जवाब देना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं। आपको जो नोटिस आएगा उस नोटिस के अंदर क्लियर लिखा होगा कि आपको नोटिस का जवाब किसको देना है, नोटिस का जवाब किन किन दिनांकों के बीच में देना है और नोटिस का जवाब कैसे देना है ये मैं आपको बताने वाला हूं, और उसके अंदर दस्तावेज कौन कौन से सबमिट करने हैं। ठीक, तो नोटिस की बात कर लेते हैं। देखो साथियों, आपके पास चुनाव आयोग का नोटिस आया, आपके पास चुनाव आयोग का नोटिस आया। नोटिस उसी के पास आया जिसका पुरानी एसआईआर से कोई लिंकिंग नहीं बैठी। अब नोटिस आ गया तो जवाब में क्या करेंगे साथियों? जवाब में आपको जो फॉर्मेलिटीज होगी, जहां नाम पते वगैरह भरने हैं, और आपको, आप जो मतदाता है वो 3 तरह के मतदाता यहां हो सकते हैं। मैंने पहले भी कई बार बताया, फिर से बता रहा हूं। एक वे मतदाता जिनका जन्म भारत के अंदर 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है। वे मतदाता जिनका जन्म भारत के अंदर 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है, उन मतदाताओं को
कोई भी एक दस्तावेज देना पड़ेगा। दस्तावेज की सूची बताऊंगा अभी, उन दस्तावेज 13 दस्तावेज है, उनमें से कोई सा भी एक दस्तावेज देना पड़ेगा जो दस्तावेज क्या साबित करता हो, संबंधित मतदाता का जन्म कब हुआ और कहां हुआ, यानी कि उनका जन्म स्थान प्रूव होता हो या जन्म दिनांक प्रूव होती हो, जन्म दिनांक। जिस मतदाता के पास नोटिस आया और उसका जन्म अगर 1 जुलाई 1987 से पहले हो रखा है तो उसको केवल एक दस्तावेज देना होगा जो दस्तावेज साबित करता हो कि संबंधित मतदाता का जन्म किस दिनांक को हुआ है या किस स्थान पे हुआ है भारत के अंदर। ये बस आपको इतना सा देना है और आपका नाम फाइनल वोटर लिस्ट में आ जाएगा। दूसरे मतदाता कौन से हो सकते हैं सर? 1 जुलाई 1987 यहां आ गया, तो बात करते हैं जिनका जन्म 2 जुलाई 1987 से लेकर 2 जुलाई 1987 भी काउंटेड है, यहां से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच में हुआ है। ऐसे मतदाता जिनका जन्म 2 जुलाई 1987 से लेकर के 2 दिसंबर 2004 तक इस डेट अवधि में हुआ है, उस मतदाता को कोई भी दो दस्तावेज देने पड़ेंगे, दो डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। पहला डॉक्यूमेंट कौन सा होगा? पहला डॉक्यूमेंट वो होगा जो स्वयं मतदाता की जन्म दिनांक प्रूव करता हो या जन्म स्थान प्रूव करता हो, जन्म दिनांक प्रूव करता हो या जन्म स्थान को प्रूव करता हो। ठीक। दूसरा डॉक्यूमेंट कौन सा देना पड़ेगा? दूसरा डॉक्यूमेंट वो देना पड़ेगा जो मतदाता की माताजी अथवा उसके पिताजी, माताजी अथवा पिताजी का मतलब दोनों में से किसी एक, माता अथवा पिताजी दोनों में से किसी एक का जन्म दिनांक या जन्म स्थान प्रूव करता हो। जिस मतदाता का जन्म इस डेट शीट के बीच में हुआ है और उसको अगर नोटिस आया है तो उसको जवाब में दो डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। पहला जिससे स्वयं मतदाता की जन्म दिनांक या जन्म स्थान प्रूव होता हो, दूसरा माता अथवा पिता में से किसी एक का जन्म दिनांक या जन्म स्थान प्रूव होता हो। ठीक। तीसरे मतदाता वो हो सकते हैं जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, इसके बाद में हुआ है। ठीक है, तो उनको तीन डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। पहला जो फर्स्ट में मैंने बताया था वही है जिससे स्वयं का डेट ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि जन्म दिनांक या जन्म स्थान प्रूव होता है स्वयं मतदाता का। दूसरा जिससे उसकी जो मदर यानी कि मम्मी है उसका जन्म स्थान या जन्म दिनांक प्रूव होता हो। ठीक है, और तीसरा डॉक्यूमेंट जिसमें फादर पिताजी का जन्म स्थान या जन्म दिनांक प्रूव होता हो। क्या समझे? 1983 से पहले खुद का जन्म स्थान या जन्म तारीख प्रूव करने वाला डॉक्यूमेंट, 1 जुलाई 1983 के बाद से लेकर के 2 दिसंबर 2004 के बीच में एक खुद का प्रूव करना है, दूसरा मम्मी अथवा पापा में से किसी एक का करना है। और जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है उनको तीन डॉक्यूमेंट देने हैं, पहला खुद का, दूसरा मम्मी का, तीसरा पापा का। ठीक है, जन्म स्थान प्रूव होता हो या जन्म तारीख प्रूव होती हो। ठीक, ये चीजें देनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट बताओ सर कौन कौन से दे सकते हैं? तो साथियों देखो, यह है आपके सामने डॉक्यूमेंट की लिस्ट, पहले भी बता चुका हूं फिर बता रहा हूं। पहला, किसी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार पीएसयू या निर्मित कर्मचारी या पेंशन भोगी के रूप में, ठीक है, जारी कोई पहचान पत्र, पेंशन संदाय का कोई भी आदेश हो सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपकी पेंशन से रिलेटेड, आपके कर्मचारी होने का सबूत, या 1 जुलाई 1983 से पूर्व कोई सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, बैंक, डाकघर, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान प्रमाण पत्र हो सकता है। दूसरा, तीसरा हो सकता है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, चौथा हो सकता है आपका पासपोर्ट, पांचवा हो सकता है मान्यता प्राप्त बोर्ड यानी कि 10वीं अथवा 12वीं विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक या शैक्षिक प्रमाण पत्र। ठीक है, अगर 10वीं का नहीं है तो उससे नीचे का है तो भी कोई बात नहीं, आप ले जाके सबमिट करें, फिर आपके अधिकारी आपको बताएंगे आगे क्या करना है। सक्षम राज्य प्राधिकार द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो सकता है। वन अधिकार प्रमाण पत्र जो आदिवासियों के पास होता है, वन अधिनियम 2006 के तहत जारी होता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति या कोई जाति का प्रमाण पत्र हो सकता है आपका, वो भी वैलिड है। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जो कि केवल असम में चलता है। राज्य स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, अगर आपकी स्टेट गवर्नमेंट परिवार रजिस्टर मेंटेन करती तो वो भी चलेगा। परिवार रजिस्टर संभवतः बिहार में और असम में था। ठीक है, और आधार के लिए मतलब सरकार द्वारा जारी कोई भूमि गृह आवंटन, मतलब आपकी जमीन के कागजात हो सकते हैं, और आधार कार्ड हो सकता है। और 13वां आपका अगर बिहार में नाम था तो बिहार की एसआईआर की सूची पर्ची वगैरह है उससे भी काम चल जाएगा। इतने सारे डॉक्यूमेंट हैं। किसी को लगता है कि इन डॉक्यूमेंट्स में से भी मेरे पास कोई मिसिंग है ना, या इनके अलावा भी कोई भी डॉक्यूमेंट है, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हो ले जा करके
आप जो है संबंधित अधिकारी को, जो कि नोटिस में मेंशन कर रखा होगा कौन से अधिकारी को किस डेट के अंदर आपको नोटिस का जवाब देना है, वहां पर जाकर के आप उनको सेटिस्फाई कर देंगे, आपका नाम फाइनल रोल के अंदर आ जाएगा। कोई कोई परिस्थितियां ऐसी भी हो सकती है जिसमें व्यक्ति के इन सारे डॉक्यूमेंट्स में कोई सा भी डॉक्यूमेंट नहीं हो, किसी के साथ ऐसी दुर्घटना हो सकती है, कोई कोई मतलब प्राकृतिक आपदा का शिकार हो चुका हो सकता है ना, बाढ़ आई सब बह के चला गया, अब कहां से क्या लाके सबमिट करेंगे, है ना। कोई किसी का मान लो एक्सीडेंट में पूरा का पूरा परिवार ही खत्म हो गया था 2002 से पहले, अब क्या करेगा बंदा। तो ऐसी कंडीशन में साथियों आप जो है, आपकी जो भी लीगल स्थिति है और आप जो भी वास्तविकता सुना रहे हैं उसको प्रूव करने वाला कोई भी डॉक्यूमेंट है, आप ले जा करके संबंधित अधिकारी के सामने हाजिर हो जाएंगे, तो वो आपकी समस्या को सुन करके, वो उनके विवेकाधिकार का मामला है, वैसे तो पूरा नियमों से बंधा हुआ मसला है, लेकिन कोई ऐसी परिस्थिति है तो उसके अंदर जो हायर ऑथोरिटीज जो होती हैं वो निर्णय ले सकती हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस नोटिस से डरने की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल भी नोटिस से कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है। भारत का कोई भी नागरिक है, एसआईआर का उद्देश्य यह है कि कोई जो इंडियन नागरिक है वो इससे वंचित नहीं रहेगा, और जो विदेशी है, बाहर का है, घुसपैठिया वगैरह इस तरह के लोग हैं, उनको इसके अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। ये चुनाव आयोग का, ये भारत सरकार की मंशा है। तो इस तरह से मैंने आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। अब मुझे नहीं लगता कोई कंफ्यूजन रहेगा। उसके बाद भी किसी को कंफ्यूजन है तो कमेंट में बताइएगा। ये जहां तक ये जो जानकारी मैंने दी, मेरी जानकारी के अनुसार सही थी, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना समझे, ठीक है। और बाकी आप चुनाव आयोग की वेबसाइट को लगातार देखते रहें, नए अपडेट्स जो आते हैं उनको लगातार देखते रहें। इससे संबंधित मैंने 23-24 वीडियो बना दी हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, नया नाम जुड़वाने का फॉर्म 6 कैसे भरें, एडिशन के लिए और डिलीशन के लिए फॉर्म 7 कैसे भरना है, फॉर्म 8 कैसे भरना है, सारी की सारी बातें, नोटिस का जवाब कैसे देना है, नोटिस किसको आएगा, एएसडी लिस्ट क्या है, उसमें नाम आ गया तो कैसे क्या करना है ना, और सर्विस वोटर्स कौन से होते हैं, ड्राफ्ट रोल में नाम आने के बाद भी नोटिस आ सकता है क्या, बिल्कुल सारी की सारी जानकारी चैनल पे बता रखी है। उम्मीद करता हूं कि आप संतुष्ट हुए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।